एक बार वेद व्यास जी को असंतोष हो गया। वेद व्यास जी को असंतोष होता है। 17 पुराणों की रचना कर चुके थे, फिर भी मन में किसी भी प्रकार की शांति नहीं थी। इसकी कथा कैसे है तो हम आपको सुनाते हैं। कस्मिन् युगे प्रवृत्तेयम् स्थाने वाकेन हेतुना कुतः संचोदितः कृष्णः कृतवान् संहितां मुने। सूत जी से 88,000 ऋषि मुनि महात्माओं ने पूछा, महाराज कस्मिन् युगे प्रवृत्तेयम्, किस युग में वेद व्यास जी का जन्म हुआ? वेद व्यास जी किसके पुत्र हैं? और वेद व्यास जी ने भागवत की रचना कब करी, क्यों करी, कहाँ करी, कैसे करी, किस स्थान पे भागवत जी को बनाया गया? कृपा करके पूरी कथा हमें सुनाइए। और जैसे ही सूत जी से 88,000 मुनि महात्माओं ने ये प्रश्न किया, श्री सूत जी के आंखों में आंसू आ गए। वेद व्यास जी के पुत्र का नाम है श्री सुखदेव मुनि। क्या नाम है? आप लोगों को नाम में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता होगा, मिस्टेक, कि सौनक जी कौन है, सूत जी कौन है, सुखदेव जी कौन है? नाम एक ही तरह का है। गुरु जी बढ़ा लो भैया, हमने तो छूट दे दिया, बढ़ा लो। तो एक श्री सुखदेव जी के चरणों का आख्यान स्मरण किया। दृष्टवान् यान्तमृषि मान्मजमभ्यनग्नम् देव्यो ह्रिया परुदधुर्न सुतस्य चित्रम् तद्वीक्ष्य पृच्छतु मुनौ जगदोस्तुवास्ति स्त्रीपुंविदानतु सुतस्य विविक्तदृष्टि। इस श्लोक का चिंतन करके श्री सूत जी की आंखें नम हो गईं, आंखों से अश्रुपात होने लगा। इसका मतलब क्या है? तो अपने गुरु वेद व्यास जी के तनय वैयासिकी श्री सुखदेव जी के चरणों का ध्यान किया कि जिन भगवान भागवत की कथा को हम ये मुनियों को सुनाने जा रहे हैं, कभी किसी समय में श्री सुखदेव मुनि ने राजा परीक्षित को ये कथा सुनाया था। और वे कैसे हैं, कितने उच्च कोटि के वीतरागी महात्मा थे जिन्होंने परीक्षित जैसे महाराज का कल्याण कर दिया। तो कथा का स्मरण किया, वो कैसे हैं? ऋषियों ने पूछा, आप रो क्यों रहे हैं? तो सुनाया, कहा जानते हो, एक बार श्री सुखदेव मुनि अपनी माता के गर्भ से अवतरित हुए, जन्म लिया। महापुरुषों का प्राकट्य होता है, जन्म संसारी लोगों का होता है। महापुरुष जब शरीर छोड़ते हैं तो उनको ब्रह्मलीन कहा जाता है। और कोई संसारी पुरुष यदि शरीर का परित्याग करता है तो उनको निधन कहते हैं। इनका शरीर का निधन हो गया, शरीर का अंत हो गया, इन्होंने अपना शरीर शांत कर लिया, ये भाव है। महापुरुष मर के भी अमर हो जाते हैं, इसलिए उनको ब्रह्मलीन कही जाती है। श्री सुखदेव जी के चरणों का चिंतन करते हुए सूत जी कहते हैं कि एक बार हमारे गुरु श्री सुखदेव मुनि माता के गर्भ से बाहर आए और अपने माता पिता सबको छोड़ करके और घनघोर वन में तप करने के लिए जाते हैं। उनके पीछे श्री वेद व्यास मुनि भी दौड़ने लगे। अरे बेटा, क्षण भर के लिए ठहर जाओ, तुम्हारा नामकरण कर दें, अभी तुम पढ़ लिख लो, वेद अध्ययन कर लो, तुम्हारा जनेऊ संस्कार नहीं हुआ है। 48 प्रकार के संस्कारों में उपनीत यज्ञों पवित्र संस्कार श्रेष्ठ संस्कार मानी जाती है। यदि ब्राह्मण बालक है तो कहीं कहीं 5 वर्ष में और शास्त्रों में 8 वर्ष से 11 वर्ष तक
ब्राह्मण बालक का जनेऊ संस्कार सुसंपन्न हो जाना चाहिए। 8 वर्ष ब्राह्मण उपनीततम अध्यापयिता। और आज की बड़ी दुर्गति है, बच्चे 30-30, 35-35 साल के हो जाते हैं, ब्राह्मणों का, क्षत्रियों का, वैश्य समाज के बच्चों का जनेऊ संस्कार नहीं होता। कहते महाराज जब शादी होती है तो शादी के समय हम धारण करा देते हैं, शादी के समय ही हमारे यहाँ की परंपरा, उसके पहले नहीं। तो शादी की परंपरा सही समय में है कि सही समय में शादी हो जाए, लेकिन जनेऊ की परंपरा नहीं है। 8 वर्ष ब्राह्मण उपनीततम अध्यापयिता। जब तक जनेऊ संस्कार नहीं होता तब तक वेद अध्ययन का, शास्त्र अध्ययन का अधिकार इनको प्राप्त नहीं होता। इसीलिए यज्ञोपवीत की बहुत बड़ी महिमा है। इसीलिए वेद व्यास जी कह रहे हैं, हे पुत्र, अभी तुम्हारा जन्म हुआ है और तुम सन्यासी बनने के लिए घनघोर वन में जा रहे हो। ये अवस्था, ये उम्र तुम्हारी नहीं है। 75 वर्ष के बाद सन्यास लेना चाहिए। और कभी कभी किसी को पूर्व जन्म की ही स्मृति होती है, पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं तो बाल साधु हो जाते हैं। प्रथम भागेन अर्जितम विद्या, द्वितीय भागेन अर्जितम धनम, तृतीय भागेन अर्जितम पुण्यम, चतुर्थ भागे किम करिष्यसि। क्या करोगे चौथे पन में? 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन नहीं किया, पढ़े लिखे नहीं, वेद अध्ययन शास्त्र अध्ययन नहीं किया, तो 26 से 50 वर्ष तक का समय गृहस्थ धर्म का होता है। माने 25 से 50 वर्ष का जो समय है, इसमें व्यक्ति को विवाह करना चाहिए। 25 के बाद विवाह करो, माने गृहस्थ धर्म का आदर करो, सम्मान करो, अतिथि की सेवा, माता पिता की सेवा करो, गौ माता की सेवा करो, सत्संग करो, यज्ञ करो, दान करो, पुण्य करो, ये धर्म है। और 51, 52, 53 जब वन का संकेत होने लगे, संख्या में भी वन शब्द जोड़ दिया गया है, 51, 52, 53, माने जब वन का संकेत होने लगे तो गृहस्थ को छोड़ करके और वानप्रस्थ का आश्रय लेकर के भगवत भजन में जीव को लग जाना चाहिए। 75 वर्ष के बाद, माने 75 से 100 वर्ष के मध्य का जो समय है भैया, यही समय संन्यास का उम्र होता है। बहुत लोग कहते हैं ना महाराज अभी तो बच्चा है, और सही सोचने समझने का जो समय है वास्तव में 50 वर्ष के बाद ही आता है। बाकी के समय वास्तव में लड़कपन के होते हैं। इसलिए श्री वेदव्यास जी ने सुखदेव मुनि को रोकने का आश्रय लिया, रुक जा बेटा, लेकिन सुखदेव मुनि नहीं रुके, चलते गए। एक सरोवर पड़ता है, तालाब पड़ती है, उस सरोवर में बहुत से ब्रज मांगनाएं, देव कन्याएं निर्वस्त्र होकर के स्नान कर रही थीं। सुखदेव मुनि का दर्शन किया, प्रणाम किया और उछल उछल के और नहाने लग गई। कोई संकोच नहीं, कोई लज्जा नहीं। सुखदेव मुनि की दृष्टि में तो पता ही नहीं कि कौन है, क्या कर रहे हैं, बस वो तो नीचे की ओर दृष्टि किए निकल गए। पीछे पीछे वेदव्यास जी भी आ रहे थे। जैसे ही वेदव्यास जी का दर्शन किया, सभी कन्याएं, देवांगनाएं सरोवर से निकल करके अपने अपने कपड़ों को पहन लिया, वस्त्रों को धारण कर लिया। वेदव्यास जी ने पूछा, देवियों बुरा मत मानना, मेरा बेटा तो जवान है, 12 वर्ष तक माता के गर्भ में रहा, 12 वर्ष के बाद आया तो किशोर है। ऐसे हष्ट पुष्ट सुंदर शरीर वाले नवयौवन संपन्न किशोर श्री सुखदेव जी को देख करके तो तुमने अपने कपड़े धारण नहीं किए, और हम तो 95 से ऊपर के हो चुके हैं, न मुख में दांत है, न पेट में आंत है, आंखों में भी किसी भी प्रकार की दृष्टि नहीं है, शरीर में झुर्रियां पड़ गई हैं, शरीर शिथिल है, और हम तो तुम्हारे दादाजी की उम्र के हैं, तो तुम लोगों ने हमें देख करके कपड़े क्यों धारण कर लिए? सभी देवियों ने कहा, कन्याओं ने कहा, महाराज क्षमा करना, आपका जो पुत्र सुखदेव है वह परमहंस है, और उसकी दृष्टि में स्त्री क्या होती है और पुरुष क्या होता है पता ही नहीं। स्त्री क्या बला है, पुरुष क्या बला है, उसे पता ही नहीं है महाराज।
तो जब स्त्री क्या है, पुरुष क्या है, तो संसार क्या है, उसे तो पता ही नहीं है। और आप संसार में रचे बसे हो, आपको पता है स्त्री क्या है, पुरुष क्या है, बच्चा क्या है, बेटी क्या है, संसार क्या है। आप शादीशुदा हैं, गृहस्थ धर्म में हैं, तो आपको गृहस्थ धर्म की मर्यादाएं पता है। वेद व्यास जी ने कहा हाँ ये बात है। तो ऐसे सुखदेव